दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ थोड़े से भ्रम के कारण या फिर व्याकरणिक अशुद्धियों के वजह से कुछ शब्दों को गलत जानते हैं या फिर गलत लिखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सही तो जानते हैं लेकिन वो सही क्यों है, किस कारण वो सही है, ये नहीं जानते हैं। तो उस पर भी फोकस कर लेना ज़रूरी है। तो आइए मैं इसी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये जो शब्द आपके जो दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 शब्दों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार में कौन सही है और क्यों सही है? उज्ज्वल या उज्ज्वल में कौन सही है, क्यों सही है? गिरीश, गिरीश, रविंद्र, रविंद्र, प्रज्वलित, प्रज्वलित में कौन सही है, क्यों सही है? और एक तर्क के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको लगेगा आज के बाद से आप इन शब्दों को कभी गलत नहीं लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ आप जो लिखते हैं श्रृंगार, अक्सर आप देखते होंगे ये वाला श्रृंगार अक्सर लिखा हुआ आपको मिलेगा, इस तरह का श्रृंगार। और आप ये मान लेते हैं कि हाँ ये बुक में लिखा हुआ है तो सही होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। ये सही है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे श्रृंगार, ये ऐसे जो लिखा हुआ है, तो ये वाला श्रृंगार सही है। चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, ये वाला श्रृंगार, क्योंकि इसमें स्र में ये वाला र, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आइए हम लोग थोड़ा सा शब्द शुद्धियों पर चलते हैं तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्र का जब आप संयुक्ताक्षर है जिसको अलग अलग करेंगे तो आप पाएंगे श और र, ठीक है ना? या फिर इस रो को हलंत कर दीजिए और इसमें अ जुड़ा हुआ है, यानी रो के साथ अ जुड़ा हुआ है, अर्थात इस स्र में ऑलरेडी एक स्वर यानी अ स्वर जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? इस स्र में एक अ स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, ये स्र वास्तव में क्या है? ये श और र, अर्थात हम इसको भी, जैसे ये वाला भी स्र है ना, जैसे कि ये श हलंत और ये री कर देंगे तो श्री हो सकता है। इसीलिए मैं बोला हूं कि ये कोई बहुत गलत नहीं है, केवल लिखने के मतलब सुंदरता की वजह से ऐसा कुछ गलत लग रहा है। लेकिन ये श या ये श बात एक ही हुआ, इसके साथ जो र है ये री का मात्रा यहाँ दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ आप देखिए, तो ऑलरेडी इस स्र में जब एक अ जुड़ा हुआ है, मतलब एक स्वर जुड़ा हुआ है, तो आप जानते हैं किसी व्यंजन पर दो स्वर एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। जैसे अब इस स्र में ऑलरेडी अ जुड़ा हुआ है और फिर इसमें जब श्री, ऐसे जब री लिखते हैं, अर्थात ये री भी इसके साथ अब जुड़ गया, अर्थात दो स्वर, एक अ और एक री, दो स्वर इसके साथ लगे हुए हैं, अर्थात इस शब्द के साथ जो है दो स्वर लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी व्यंजन पर दो स्वर एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ली क पर बड़ी का मात्रा दिया गया है, तो क्या इस पर छोटी का मात्रा दिया जा सकता है एक ही कॉपर? नहीं ना। अच्छा, या फिर मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कोई प है, ऊ का मात्रा दिया हुआ है, तो क्या इधर से छोटी का मात्रा दिया जा सकता है क्या? या फिर मान लीजिए ख है, ए का मात्रा दिया हुआ है, क्या इसी पर छोटा का मात्रा दिया जा सकता है क्या? नहीं ना। अर्थात एक स्वरीय एक स्वरीय, दो स्वर एक साथ नहीं हो सकता है। उसी तरह से इस श्रृंगार के साथ जो है कि वही नियम लागू हो रहा है। लिहाजा आपका जो सही श्रृंगार है वो यही है। ऐसे क्लियर हुआ ना मित्रों? शायद आपको एक नया चीज मिल रहा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर भूल रहा होगा तो आपको ये याद भी हो जाएगा और फिर आप कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना? तो अब आप ये नहीं कहिएगा कि ये सही है। क्यों सही है क्यों गलत है मैं तर्क के साथ बता दिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, उज्जवल की बात करते हैं। कहीं कहीं आपको जो है ये ऐसा भी उज्जवल लिखा हुआ मिलेगा और आप भी दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि ये सही है कि ये सही है, यानी दो आधा जो के साथ सही है कि एक आधा जो के साथ सही है। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप अगर एक शब्द है ज्वल, जिसे ज्वलनशील ऐसे लिखा जाता है ना, ज्वल या ज्वलनशील ऐसे लिखा जाता है ना, तो यानी कि इसमें आधा जो ही होता है ना, इतना तो आप जानते हैं आधा जो होता है। तो जब ये आधा जो होता है तो यह इस उज्ज्वल में क्या है, उत्तधन ज्वल, ये व्यंजन संधि है, उत्तधन ज्वल ऐसे होता है। और संधि के नियम के अनुसार इस त का ये ज हो जाता है ऐसे, अर्थात आधा जो हो जाता है, चाहे इसे कही चाहे इसे कही, बात एक ही हुआ।
तो ऊ और आधा ज और ये ज्वल पूरा अपने साथ आ जाएगा, मतलब ये ऐसे, सॉरी ये ऐसे आ जाएगा, एक मिनट। ऊ ये आधा ज तो वाला यानी उत वाला, उत के साथ ये उत ज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी ज्वल पहले से है, इसलिए यही वाला उज्ज्वल सही है। ओके, चलिए आइए ग्रीस की बात हम लोग कर लेते हैं। ग्रीस में कभी कभी ये कुछ लोग ये गिरीश लिखते हैं और ये मानते हैं, तर्क क्या देते हैं, जैसे गिरि माने पहाड़ होता है, इसलिए यही वाला गिरि और सौ जोड़ करके गिरीश बनता है। लेकिन नहीं मित्रों, आप कहीं न कहीं व्याकरणगत अशुद्धियों को जान रहे हैं, या व्याकरण के नियम को नहीं जान रहे, यानी यूं कहिए संधि के नियम को नहीं जान रहे हैं। क्योंकि इसमें गिर, धन, ईश ये बराबर होता है। अब छोटी ई और बड़ी ई मिला करके दीर्घ संधि के हिसाब से बड़ी ई होता है, इसलिए ये र जो है जब बड़ी ई के साथ र पर बड़ी का मात्रा हो जाएगा और ये श होगा। तो यानी कि यह दीर्घ स्वर के नियम के अनुसार ये हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि का जो नियम है उसके अनुसार हो रहा है। इसलिए गिर यानी छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों मिलकर के बड़ी ई ही बनते हैं, लिहाजा यह गिरीश यही वाला सही है। ठीक वही नियम रविंद्र के साथ भी लागू हो रहा है। यहां रवि को ऐसे लिखा जाता है, रवि ऐसे लिखा जाता है, लिहाजा ज्यादा लोग इसको इसी तरह से लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। क्योंकि यही गिरीश वाला नियम इस रविंद्र के साथ भी लगेगा। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई होगा दीर्घ संधि के आधार पर, इसलिए जो है कि ये वाला रविंद्र आपका सही होगा। अब आइए प्रज्वलित। अब जैसे उज्ज्वल और प्रज्वलित में कंफ्यूजन क्या हो जाता है, देखिए यहां क्या है, आप ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए उज्ज्वल अगर ऐसे है तो शायद प्रज्वलित भी ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहां आपका कौन सही है, यहां आपका ये वाला ज्वलित सही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ज्वलित एक शब्द है ही, ज्वलित यानी ज्वलनशील, ज्वलित, ठीक है ना, ज्वलित एक शब्द, तो प्र और ये ज्वलित यानी प्र उपसर्ग और ज्वलित ते मिल करके प्रज्वलित हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे क्या इस तरह का और भी छोटा छोटा वीडियो चाहिए क्या, अगर चाहिए तो बताएंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो, और हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या ऐसा वीडियो चाहिए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।